हाय एवरीवन, मैं ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, ऑरा हीलर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर। आप लोगों के लिए हर बार कुछ नया लेके आती हूँ। एस्ट्रो पुनीत चैनल को आप लोगों के सहयोग से बहुत सारा प्यार मिलता है और इसी प्यार को मद्देनज़र रखते हुए हम आप लोगों के जितने भी क्वेरीज आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, उनको नोट डाउन कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हर एक क्वेरी जो है, हर एक क्वेश्चन जो है, उसका आप लोगों को रिप्लाई किया जाए जितना मैक्सिमम होता है। क्योंकि पर्सनली 1-to-1 सबसे बात करना और उनको व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। आज बहुत लोगों ने सिमिलर जो चीज़ें करीब करीब 7-8 डेज़ में हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया है, तो उसमें जो मेरे पास चीज़ें पहुंची हैं उसमें ये है कि घर के अंदर जब वो अनवेलकमिंग एनर्जीज़ को एनकाउंटर करते हैं तो पूरा का पूरा जो एक सुकून है, पूरा जो एक घर के अंदर आने का, एक रिलैक्सेशन को फील करने का जो उनका एक मोटिव होता है, वो कहीं ना कहीं काफूर हो जाता है, गायब हो जाता है। यानी कि अफेक्ट हो जाती है उनकी वो हैप्पीनेस जैसे वो घर के अंदर एंटर करते हैं। यानी कि वो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस होना चाहिए, जहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि एक इंसान थका हारा जब घर आता है तो उसे वहाँ पे अच्छा माहौल मिले, अच्छी एक एनर्जी उसे फेस करने को मिले, ताकि वो वहाँ पे रिलैक्स कर पाए। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने घर के एनर्जीज को मेंटेन रख सकते हैं। एक छोटे से टिप से करना क्या है कि ब्रह्म स्थान को आपको लोकेट करना है। अब ब्रह्म स्थान एक ऐसी घर के अंदर जगह होती है जिसे लोकेट करने के बाद में हम घर की पूरी ही वास्तु की दिशाओं को शोधित कर सकते हैं, घर के एनर्जीज को हम बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी लोकेशन है जिसको लोकेट करने के लिए आपको कंपास की सहायता से सेंटर ऑफ हाउस में खड़े होके चारों ही डायरेक्शंस को एक बार चेक कर लेना है कि, और फिर जब आपने ये रेमेडी करनी है तो कैसे करनी है। आपने एक बाउल लेना है, बाउल जो है वो कांच का हो या किसी मेटल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने उस कांच के बाउल में या मेटल के बाउल में, ब्रास का है, कॉपर का है, किसी भी चीज़ का वो बाउल है, उसमें आपने, अगर ब्रास का बाउल है तो बहुत ही अच्छा है, अगर ब्रास नहीं है तो आप कांच का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर आपके पास में मेटल है तो आपने ये नहीं सोचना है कि किस में आपको रखना है, किस में नहीं रखना है। आपको सिर्फ जो चीज़ फॉलो अप करनी है वो सिर्फ इतनी है कि उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, सेंटर में उसे रात में आप रख दीजिए। जब आप सोने जा रहे हैं उस समय में आपका इंटेंट ये होना चाहिए कि घर के अंदर जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, भगवान उन एनर्जीज को जो है वो क्लीन करने के लिए मैं इस सॉल्ट वाटर को यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उस समय में ध्यान इतना दीजिए कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल से आप सांस ले रहे हैं। हमारे पास में 2 नॉस्ट्रिल्स भगवान ने दी हुई हैं, जिसमें कि लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी यानी कि जो हमें शीतलता प्रदान करती है, और सूर्य नाड़ी जो है वो हमारी राइट साइड है। कोशिश करें कि ये जो उपाय है चंद्र नाड़ी में किया जाए। उस समय में आपको वहाँ पे प्लेस करना है इसको, और बाएं हाथ से आपने इसको यहाँ रखना है। देखिए कि आपको अगर एक्टिवेट करना ही नहीं आता है चंद्र स्वर, तो जो भी स्वर आपका उस समय में एक्टिव हो, उस स्वर का ध्यान रखते हुए आपने उस हाथ से उस बाउल को सेंटर में रखना है। उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग आपने उठने के बाद में ये देखना है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। उसी स्वर से आपने सांस गहरी लेके हाथ से उस बाउल को उठाना है। उस समय में आपने किसी से बात नहीं करनी है और बिना बात किए वो घर से बाहर जाके उस जल को आपने फेंक देना है। इस तरह से आप कॉन्टिन्यूशन में अगर ये रेमेडी करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके घर की जो एनर्जीज हैं वो स्वतः ही क्लीन होनी शुरू हो गई हैं, और आप आभा मंडल में भी एक परिवर्तन महसूस करेंगे, एक चमक, एक एहसास आपको होगा कि आपके घर के एनर्जीज जो है बहुत ही बढ़िया है और आपको सुकून जो है वो आपका घर देना शुरू कर दिया है। तो एक तो ये रेमेडी है। सेकंड, आप इसमें एक और रेमेडी इन एडिशन कर सकते हैं जो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग्स देगी। वो है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस के एसेंशियल ऑयल मिलते हैं और जुपिटर को ये रिप्रेजेंट करता है, यानी कि गुरु ग्रह की एनर्जी यूकेलिप्टस ऑयल में होती हैं। आपको एक स्प्रे बॉटल लेनी है, उसके अंदर जल भरना है, मिनरल वाटर भर लीजिए और उसमें यूकेलिप्टस ऑयल के 5 ड्रॉप्स। स्प्रे बॉटल में आपका जो यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल वाला वाटर बनता है उसमें गुरु ग्रह की एनर्जीज होने के कारण जब आप घर के अंदर इसको स्प्रे करते हैं तो आपके नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। नॉर्थ ईस्ट में इसको स्प्रे करने से
आप पाएंगे कि आपके घर के अंदर जो गुरु के ब्लेसिंग्स हैं वो अब स्वतः ही क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं और उससे एक और भी पॉजिटिव माहौल आपको दिखाई देगा। तो ये घर के अंदर की पॉजिटिविटी को मेंटेन रखने के लिए, और लोग जो हर तरह के हमारे घर के अंदर आते हैं वो तो एक अलग चीज़ हुई, लेकिन कई बार जियोपैथिक स्ट्रेस भी होता है घर के अंदर। कुछ एक ऐसी एनर्जीज होती हैं उस स्पेस से ही जनरेट होते रहती हैं ऑटोमेटिकली। तो उस एनर्जीज को भी हम लोगों, क्योंकि जहाँ पे आपका प्लॉट है, जहाँ पे आपके फ्लैट्स हैं, हो सकता है कि वहाँ के सराउंडिंग में कुछ एनर्जी सॉइल की ऐसी हो जहाँ से नेगेटिविटी जनरेट होती हो। तो आपको डेली की डेली, जैसे हम लोग खुद को स्वच्छ रखने के लिए डेली स्नान करते हैं, नियमित दिनचर्या हम लोगों की होती है कि हमने वस्त्र अपने जो हैं क्लीन करके पहनने हैं, नए कपड़े पहनने हैं या आयरन पहनने हैं, या कोई भी चीज़ जो होती है उसी तरह से शुद्धिकरण की रिक्वायरमेंट हर जगह की, हर स्पेस की और हर एक चीज़ की, वस्तु की होती है। जैसे कि हम डस्टिंग करते हैं घर के अंदर, डी क्लटर करते हैं घर को, तो वो ऑर्गेनाइज रखना, डी क्लटर करना और एक इमोशंस के साथ में करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप घर के चारों कोनों के अंदर जियोपैथिक स्ट्रेस के रिलेट करते हुए इश्यूज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके लिए आपको फिटकरी लेनी है। फिटकरी के चारों कोनों में उसको प्लेस करना है और हर महीने में एक बार आपने इसको चेंज करना है। और जब चेंज करेंगे तो पहले जो फिटकरी है उसको आपने पेड़ पौधों में डालना है, और जो आप नई फिटकरी जब आप वहाँ पे रखते हैं तो दोबारा से आपने इंटेंट के साथ रखना है कि जो भी स्पेस से जनरेट होने वाली नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो आपको किसी भी तरह से इफेक्ट ना करें, आपके घर की एनर्जीज को इम्पैक्ट उसका ना आए। और यही सोच के, इसी इंटेंट के साथ आपने ये रेमेडीज करने हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप भी इन्हें टेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए और अपना जो अनुभव है हमें शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए कि आप किस तरह के नेक्स्ट वीडियोस में हम लोगों से टिप्स चाहते हैं। उम्मीद है एस्ट्रोपनीत चैनल आप लोगों के सहयोग से इसी तरह बढ़ता रहेगा। धन्यवाद, दिल से आभार। गॉड ब्लेस यू ऑल।